क्योंकि जब जब गुस्सा आता है ना, तब तब गुस्सा जब ठंडा होता है तो हमेशा प्रायश्चित होने लगता है। अरे यार तू क्यों बोला, तेरे को क्या पड़ी थी, तुझे क्या मतलब था, होता है उसको होने देता ना यार, तेरे क्या फर्क पड़ता था। और हमारा मन हमसे तब तब यूं कहने लगता है, यार जारा जाने देता, अपने बाप का क्या जाता, क्यों बार बार जाकर के माथा डालता है, क्यों बार बार जाकर के उखड़ में माथा डालता है, क्यों बार बार जाकर के अपनी टंगड़ी फंसाता है। अंगते के बीच में मुंह डालना ठीक बात नहीं है। जो होना है सो हो, लड़ने वाले लड़ते हैं, मरने वाले मरते हैं, पैदा होने वाले पैदा होते हैं। जो होता है सो होता है, मैं क्या करूं। हे जीव अब तो शांत रहे। एक दिन नहीं, दिन में 10-10 दफा अपने आप को प्रेरणा देनी पड़ेगी, साल में 365 दिन प्रेरणा देनी पड़ेगी इस लाइन से, तब कहीं जाकर के गुस्सा हमारा ठंडा होगा। ये कोई ठंडाई तो है नहीं कि बादाम खसखस और सौंफ पीसी और घोट के पी गए। अरे जीवड़े को बदलना बहुत कठिन है, गालियों को सहन करने की क्षमता पैदा करना बहुत कठिन है। एक दिन में कोई आत्मा नहीं बदल जाती, एक दिन में कोई जिंदगी नहीं बदल जाती, बदलते बदलते बदलती है, चलते चलते चलती है, होते होते होती है, एक दिन में नहीं हो जाती। तो हो सकता है आज भी प्रेरणा देनी पड़े, कल फिर प्रेरणा देनी पड़े, हो सकता है सप्ताह बार फिर प्रेरणा देनी पड़े और अपने आप से कहना पड़े, खुद को सुझाव दो, अपने आप से कहो, हे जीव अब तो शांत रहे। तो महीने में 30 बार क्रोध का वातावरण बना, 15 बार तो हमें अपने आप से ये कहना याद ही ना आया, 15 बार कहा हे जीव अब तो शांत रहे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भीतर में असर जाएगा। अगली बार जब 30 बार फिर क्रोध का निमित्त बनेगा, तो 30 बार क्रोध का निमित्त बनने पर 15 बार तो हम चूक जाएंगे और 15 बार अपने आप को शांत रखने में सफल हो जाएंगे। मेरी समझ से अगर हम लोग माथा लड़ाने की आदत ही छोड़ देना, तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाए। होता ही है कि अपन लोग माथा जरूरत से ज्यादा लड़ाते रहते हैं, हर चीज में अपना माथा लड़ाते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग लोग, उन्होंने वो जमाना देखा है, पुराना जमाना, इसलिए वो आज भी उसी हिसाब से ही जीना चाहते हैं। तो जीना चाहते तो होता क्या है, वो अपना माथा लड़ाने से चूकते नहीं है, और चूकते नहीं है तो फिर वही थूक फजीती शुरू हो जाती है। होने वाला हो, बहू रानी पूछती है मम्मी फिल्म जाऊं, बेटा प्रेम से जाओ, ना कहना ही मत। बहू कह के जाती है तो ठीक, बिना कहे जाती है तो ठीक, तो ये मत पूछना अरे बहू कहां जाती है बिना पूछे, जाने दो, जो होता है उसको होने दो, जो जाता है उसको जाने दो। कम से कम अभी तुम्हें पूछ करके तो जा रहे हैं, तुमने मना करना शुरू कर दिया तो पूछना भी बंद। जिसमें राजी, वो पुरानी कहावत है ना कि मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी। भाई थे थारे जिन में राजी हो, मैं उड़ा में राजी। हाँ, अगर अपन उसमें राजी हो जाएं तो घर गृहस्थी की या दुनियादारी की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाए। अब बड़े बुजुर्ग लोग टोका टोकी ज्यादा करते हैं, हस्तक्षेप ज्यादा करते हैं, तो होता क्या है, फिर घर टूटता है। होता क्या है, घर टूटता है। बड़े बुजुर्गों को सुख से जीने का पहला और आखिरी मंत्र है, घर में जो होता है उसको होने दो, अपनी ओर से उखड़ में माथा मत डालो। उखड़ में माथा डालोगे तो क्या होगा, चोट किस पर गिरेगी, उखड़ पर। किस पर पड़ेगी, अरे तेरे माथे पर ही आके पड़ेगी। रिश्ते तुझसे टूटेंगे, लोग तुझसे नाराज होंगे। इसलिए बहू रानी पूछती है पापा जी क्या बनाना है, बेटा कुछ भी बना लो, जिसमें तुम राजी उसमें अपन राजी। और हाँ,
ध्यान रखना, बहुरानी ने जैसा भी बनाया है ना, बिना ननोनच के खा लेना, पर खाने से पहले बहुरानी को अपने करीब बिठाना और कहना नहीं नहीं बेटा, पहले आधी रोटी तुम्हें खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा, तो ये प्यार जरूर दे देना। तो हो सकता है वो बहू आज थोड़ी सी चीड़ी रोटी बनाकर लाई होगी, पर जब अपन ने प्यार से आधी रोटी उसे खिला दी तो अगले दिन की अपनी रोटी भी सुधर गई, अपनी रोटी अपने आप सुधर गई। तो माथा फोड़ी कम, सुख से जीने का मंत्र है माथा फोड़ी कम। माथा डालो ही मत, माथा डालते ही उखड़ पर मूसड़ अपने आप पड़ जाएगा, जो होता है होने दो। जैसे अपन बीच में जाएंगे हैं, जैसे ही अपन बीच में जाएंगे, वो कहते हैं गुरु चेला सोया हुआ था, तो गुरु चेला सोया हुआ था इसलिए में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया, तो बाहर से दरवाजा खटखटाया, चेला तो चुपचाप सोया रहा, उसने भी आवाज सुन ली। तो गुरु ने पूछा कौन, तो आवाज आई मैं वो। तो अब गुरु जी को खड़ा होना पड़ेगा या चेले जी को? जिसने आवाज सुनी, जिसने कहा हूं, बोले जा, हूं तो अब तू ही जा। तो माथा डालो ही मत ना, जो होता है उसको होने दो। माथा डालते ही तुझ पर आगे गिर पड़ेगी। ज्ञान दे ही मत, ज्ञान देते ही खुद पर आकर के गिर पड़ेगी। मेरे जैसा आदमी तो इंतजार ही करता है, कोई कहता है ये व्यवस्था मैं संभाल लूंगा, अरे बड़ी कृपा होगी, मैं तो सोच ही रहा था कोई आए और मैं उसको संभला दूं। वो कहते साहब मैं तो सलाह देने आया। अरे भाई सलाह नहीं, तू आया तो जेल, सलाह देते ही फंस गया, सलाह देते ही फंस गया। इसलिए किसी को सलाह भी मत दो, क्योंकि देते ही वो तुझ पर डाल देगा। तो अपना तो उसूल यही है भाई। मैं तो कह देता हूं, कोई आदमी अगर डूबता है और कहता है साहब बचा लो, तो हाथ दे देता हूं, ले भाई निकला। बोले साहब मैं डूबना चाहता हूं, तो ले भाई एक धक्का और, तू जिसमें राजी मियाँ बीवी राजी, तो अपन क्या करेंगे काजी। तू जिसमें राजी रहे भाई, सासू इसमें राजी तो इसमें, बहू इसमें राजी है तो इसमें अपने क्या करना है, मुझे तो तुझे राजी रखना है, क्योंकि तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मुझसे मतलब है, मेरी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो आक्रोश परिशह कि जिसका सामना करने के लिए सीधा सरल सूत्र दूंगा, और वो है माथा फोड़ी मत करो, उखड़ में माथा मत डालो, जो होता है उसको हो जाने दो, जो होता है उसको हो जाने दो। लगता है बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, एक बार कहना अगर आपको फर्ज लगता है तो कह दो, बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आगे तो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपना हित अहित भली भांति सोच सकते हो, मेरी समझ से तुम्हारा ये करना ठीक नहीं है, फिर भी देख लो बेटा जिसमें तुझे सुख उपजे वैसा कर लो। तो बड़े होने के नाते अगर कोई दायित्व बोध कराना है तो करा दें, पर इससे ज्यादा माथा ना लड़ाएं। अगर मेरा उसूल अपनाना चाहें तो अपना लें। मैं अपने घर वालों को भी एक बार कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, बस 2 बार हाईएस्ट है, तीसरी बार कहना पसंद नहीं करता। अब जो होना है सो होने दो, मुझे ये गलत लगा, मैंने कह दिया ये करना ठीक नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं साहब ये ठीक है, देख लो ठीक तो नहीं है, फिर जैसी आपकी इच्छा। वो कहते हैं मुझे ठीक लगता है तो कर लो। अब अगर ज्यादा माथा लड़ाया तो जो करने वाला है वो करेगा तो वही का वही, वो करेगा तो वही का वही, फिर तुम क्यों फालतू का भूंडापे का चेहरा अपने पर ओढ़ते हो। उसको जो करना है उसको करने दो, जो वो करता है उसको करने दो। तो आक्रोश परिशह को जीतने के लिए, उसका सामना करने के लिए, क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो,
फालतू की माथा फोड़ियों में हाथ मत डालो, जो होता है उसको हो लेने दो। सामने वाले का मूल्य मत रखो, मूल्य केवल स्वयं के प्रेजेंटेशन का रखो कि मेरी तरफ से कोई कमी न रहे, अगले की वो जाने, अगले की वो जाने। जैसे मान लो किसी ने गुस्सा किया, खाने का टाइम हो गया, अब गुस्सा जिसने किया है उसको खाना भाएगा क्या? नहीं भाएगा ना, खाना नहीं भाएगा। पर अपना फर्ज है, शाम का टाइम हुआ, अपन ने पूछ लिया भैया खाना खा लो, नहीं मैंने नहीं खाना, मत खा भाई, मैंने तो तुझे पूछ लिया ना, मेरा दायित्व पूरा हो गया। तू ये नहीं कह सकता कि मैंने तुझे खाने का भी नहीं पूछा। तू अगर भूखा मर रहा है तो तेरे भाग भरोसे मर रहा है, मेरे भाग भरोसे तू भूखा नहीं मर रहा, मैंने पूछ लिया, बस बात खत्म हो गई। तो श्री भगवान कहते हैं यदि कोई हमें गाली दे तो वह क्रोध न करे। यदि कोई हमें गाली दे तो हम क्रोध न करें। क्रोध करने वाला अज्ञानियों के सदृश होता है। इसलिए कोई अगर क्रोध करे तो हम संज्वलित न हों, उबाल न खाएं, ठंडे ठंडे कूल कूल रहें। क्या रहें? कूल कूल रहें। लोग कूलर तो चलाते हैं पर आज तक कूल कूल नहीं हो पाए। वो 100 दिन कूलर में सो गए मगर फिर भी अभी तक हीट 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 ही बने रहे हैं। तो जब जब लगे ना गुस्सा आ गया, कूलर के पास जाकर खड़े हो जाओ, बोले कूल कूल कूल, ठंडे ठंडे ठंडे, ठंडा पियो, हैं ठंडा पियो, बिना माजा के मजा ले, बिना माजा पिए मजा लो। और मजा ये है कूल कूल कूल। 15 मिनट शांति से खड़े हो जाओ, ठंडे हो जाओगे। 5 मिनट बोलो मत, ठंडे हो जाओगे। गुस्सा करके अपना और अगले का दिमाग खराब करो, इससे अच्छा टीवी के पास जाके बैठ जाओ, 15 मिनट टीवी देखो, दिमाग डाइवर्ट हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया। अगर हम दिमाग को डाइवर्ट कर लेते हैं, बस गुस्सा आ गया ठीक है डाइवर्ट कर लो। किसी लड़की को देखा और देखते हमारा मन बिगड़ गया, मन को क्या कर लो? डाइवर्ट कर लो। जैसे मान लीजिए ये मंत्र मैंने कहां से सीखा? ये मंत्र मैंने ऐसे सीखा कि एक घर में गुस्से का वातावरण था, दोनों पति पत्नी अंदर में आपस में झगड़ रहे थे। तो इतने में ही मेरा पहुंचना हो गया, मेरे साथ 2-4 लोग और थे और उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर के घंटी बजाई।